तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BS6 फेज 2 के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन से जो है इंजन्स में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, कार के प्राइसिंग में क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे एंड जो ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स है वो किस तरीके से चेंज होने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है रिधमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 2020 में जो है हमने देखा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत स्टेज 6। अब भारत स्टेज 6 जो है वो डायरेक्टली आया था भारत स्टेज 4 के बाद। तो बेसिकली इंडिया ने जो है BS5 को स्किप किया था और यूरो स्टैंडर्ड्स के एट पार आ गई थी विद द BS6। अब BS6 का जो रोल आउट है वो भी काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि दो फेजेस में हो रहा था। BS6 जो 2020 से इफेक्टिव हुआ था उसमें तो जो चेंजेस हुए वो आज की डेट में आप सभी कार्स में देख सकते हैं, लेकिन अब जो सेकंड फेज है उसका भी इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब ये जो सेकंड फेज ऑफ BS6 है इसको पॉपुलरली कहते हैं RDE यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशंस। और ये कितना डिफरेंट है, मतलब एक कॉमन मैन के लिए क्या होगा कि भाई 2 साल पहले ही तो आपने BS6 लॉन्च किया था, तो फिर ये सेकंड फेज इतना ज्यादा डिफरेंट कैसे है। अब ये जो रियल ड्राइविंग एमिशंस है यानी कि RDE, इसका बेसिकली यही मकसद है कि जो कार्स है, जो रोड्स पे जितनी भी कार्स हम देखते हैं, इन सभी कार्स के एक्चुअल एमिशंस को कंट्रोल करना। मतलब अभी तक BS6 के जितने भी एमिशंस हैं वो लैबोरेटरी कंडीशन में टेस्ट किए जाते हैं। अब जब लैब कंडीशंस में आप चीजों को टेस्ट करते हैं तो वो काइंड ऑफ एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन बन जाता है। बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है चीजें को टेस्ट किया जाता है। अब ये जो पूरा BS6 या जो एमिशन नॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन होता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है रहता है कि किसी भी कार या किसी भी व्हीकल से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसको कंट्रोल करना। यहाँ पे मेजरली दो चीजों को कंट्रोल किया जाता है, एक NOx एंड दूसरा पार्टिकुलेट मैटर। ये दोनों ही जो है एनवायरनमेंट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। होता क्या है ना कि जब एक कार को आप लैब के अंदर टेस्ट कर रहे हो, किसी भी पैरामीटर को लैब के अंदर टेस्ट कर रहे हो, तो वो एक आइडियल सिचुएशन बन जाता है। और जब वही चीज ऑन रोड आती है, रियल सिचुएशंस में चलने लगती है, तो जैसे कि कार का एक्सेलरेशन, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, डी एक्सेलरेशन, रोड कंडीशन, इन सभी का जो है एक ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है कार के एमिशंस में। अब जब इसका एमिशन पे इफेक्ट पड़ता है तो जरूरी नहीं है कि जो लैब में नंबर्स हो और ये जो नंबर्स हो वो सेम ही हो। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है लैब के बाद जब ये कार बाहर निकल के आती है तो शायद थोड़ा ज्यादा ही पोल्यूशन करने लग जाए। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। जब भी हम बात करते हैं माइलेज की तो हम दो माइलेज की बात करते हैं। एक है ARAI कि भाई ARAI ने जो है एक बाइक को या एक कार को टेस्ट किया और उन्होंने जो है ये माइलेज दिखा दिया। वही जब हम बात करते हैं एक्चुअल माइलेज की तो कहीं ना कहीं हमें ARAI से थोड़ा कम ही मिलता है। क्यों? क्योंकि एक तो रियल वर्ल्ड में है, साथ ही साथ कंडीशंस लैब वाले नहीं हैं, आपके ड्राइविंग पैटर्न अलग हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो दो नंबर्स हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ये बेस्ट पॉसिबल आउटकम बताता है लैब के अंदर, और ये जो है एक्चुअल आउटकम बताता है। मतलब आपकी कार जो है इसके लिए केपेबल है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आप कैसा चलाते हो उसके ऊपर भी मैटर करता है कि क्या एक्चुअल में इस केपेबिलिटीज तक ये पहुंच पाती है या नहीं। वही सेम चीज जो है यहाँ पे अब RDE के साथ भी है, जहां पे अब रियल वर्ल्ड में जो है एमिशंस को मेजर किए जाएंगे। अब इसी के साथ आपका जो अगला सवाल आएगा कि भाई आखिर इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट? वेल, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है कंपनीज को अपने कार्स में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम लगाने पड़ेंगे, और यही ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम्स जो है अब हमें रियल वर्ल्ड में बताएंगे कि आखिर एक कार जो है कितना एमिशन कर रही है, और यही नंबर्स को जो है अब आने वाले टाइम में मॉनिटर किया जाएगा। मोर ओवर, इस पूरे इंप्लीमेंटेशन से जो है कहीं ना कहीं डीजल इंजिन्स धीरे धीरे अब खत्म हो जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि बजट कार्स में जहां पे पहले हमें एक हैचबैक में भी डीजल इंजन देखने को मिलता था, आज की डेट में जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गए हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, उसके ऊपर भी जो है हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीजल इंजिन्स पे क्यों नुकसान है और स्मॉलर कैपेसिटी डीजल इंजिन्स क्यों बंद होने वाले हैं। वेल, देखिए, जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्राइस, क्योंकि प्राइसिंग जो है अब इन कार्स की बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इस ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम और जो इंजिन्स में चेंजेस करने पड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। और ये महंगाई जो है ऑब्वियस सी बात है कि एंड कस्टमर तक जाएगी ही जाएगी। आज की डेट में आप कोई भी डीजल इंजन को उठा के देख लो या इनफैक्ट पेट्रोल इंजन वाले कार्स को भी देख लोगे
तो 30 से 50 हजार रुपए वैसे ही महंगी हो गई है, और डीजल इंजन वैसे भी पेट्रोल इंजन से महंगे ही रहे हैं। तो यहाँ पे डीजल इंजन जो है वो कमर्शियली वायबल ऑप्शन ही नहीं बन रहे हैं कार मेकर्स के लिए कि भाई इसको जो है अब हम BS6 फेज 2 के लिए या RDE के लिए अपग्रेड करें। अब BS6 नॉर्म्स को अचीव करने के लिए कार्स में जो है दो टाइप का अप्रोच कंपनीज ले रही थी। सबसे पहले तो था बेसिक वाला जो डीजल इंजन में काफी यूज किया जाता था, LNT यानी कि लीन NOx ट्रैप। अब ये थोड़ा सा आप कह सकते हो बजट अप्रोच था, जो कि स्मॉलर इंजन में काफी किफायती तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था और अब भी जो है काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब ये जो है फेज 1 तक तो ठीक था, लेकिन फेज 2 में डीजल इंजन को जो है RDE कंप्लायंट होने के लिए SCR का यूज करना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। अब ये SCR देखो कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब यहाँ पे बड़ी इंजन जो है, जैसे कि आप हैरियर का इंजन ले लीजिए या फिर फॉर्च्यूनर का इंजन ले लीजिए, बेसिकली जो बड़े बड़े डीजल इंजन है उनमें जो है SCR का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जितने भी कार्स हैं जिसमें SCR का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि एड ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, जो वाटर बेस्ड यूरिया सोल्यूशन है, जिसको हम डीजल एमिशन फ्लूइड भी कहते हैं, डेफ, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एड ब्लू वाले जितने भी इंजन है, आप समझ जाना कि उसमें SCR का इस्तेमाल हुआ है। अब ये एक बड़े इंजन वाले कार में तो आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर लोगे और प्राइस एमोर्टाइजेशन भी हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा जो है धक्का नहीं लगता उस कार के प्राइसिंग में, लगता है लेकिन फिर भी कंपनीज जो है वो मैनेज कर लेती है। लेकिन एक बजट कार में जो है गाइस ये इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो बजट को टाइट रखना है, साथ ही साथ उसमें जो है आपको ये चीजें भी इनकॉर्पोरेट करनी है, और जो एंड प्रोडक्ट का प्राइसिंग है वो इतना एग्जॉर्बिटेंटली हाई हो जाता है कि अगेन वो उस सेगमेंट के बायर्स के लिए कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है धीरे धीरे डीजल इंजन को खत्म करती चली जा रही है। एंड खत्म करती क्या चली जा रही है, आपने देखा ही होगा जितने भी पॉपुलर कार मेकर्स हैं उनमें जो लो कॉस्ट डीजल इंजन हैं वो अब दिखते ही नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं जो सेकंड फेज का सबसे बड़ा एक रोल आउट है, दैट इज E2O फ्यूल्स। अब E2O फ्यूल्स क्या है? E2O फ्यूल्स है 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ये फ्यूल्स मेजरली 1 अप्रैल से मोस्ट ऑफ दी पेट्रोल बंक्स में देखने को मिल जाएंगे। इस फ्यूल से कंप्लायंट होने के लिए इंजन में भी जो है काफी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको फ्यूल सिस्टम में और इंजन कैलिब्रेशंस में चेंजेस करने पड़ते हैं। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है वो थोड़ा कोरोसिव होता है नेचर में। इनफैक्ट जो पाइप्स हैं, जो होजेस हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा कंपनीज को। एंड अभी आने वाले टाइम में जितने भी इंजन होंगे जिनमें E2O ब्लेंडेड फ्यूल कंप्लायंस होगा, वो सभी के सभी जो है इथेनॉल कोरोसिव इनहिबिटर मटेरियल के साथ आने वाला है। उन सारी चीजों का भी अगर आप इंक्लूजन देखते हैं तो ओवरऑल जो कार की प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। एंड दैट्स वाई दोस्तों धीरे धीरे डीजल इंजन जो है वो एक स्लो डेथ की तरफ जा रहा है। यहां तक कि अगर आप देखें तो डीजल इंजन का जो डिमांड है वो भी खत्म होता चला जा रहा है। आई मीन स्मॉलर कार्स में एक टाइम पे डीजल इंजन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि होंडा ने स्पेसिफिकली आईडी-टेक इंजन को जो है इंडिया के लिए डेवलप किया। मारुति ने जो है 1.3 लीटर जो उनका DDIS इंजन था उसको उन्होंने बहुत बेचा। इनफैक्ट वो भी फिएट से ही सोर्स होके आता, उसको तो नेशनल डीजल इंजन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। एंड लोगों का भी जो रुझान है डीजल इंजन की तरफ वो कम होता चला गया है। तो जैसे जैसे एमिशन नॉर्म स्ट्रिक्ट होते जाएंगे डीजल इंजन जो है वो धीरे धीरे अपना स्लो डेथ की तरफ जाएगा एंड पेट्रोल इंजन जो है वो और भी ज्यादा एफिशिएंट एंड ज्यादा ग्रीन होते चले जाएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इंडियन कंपनीज लाइक टाटा एंड महिंद्रा इस चीज को काफी अच्छे तरीके से समझ चुकी है और वो भी जो है अब काफी एडवांस पेट्रोल इंजन बनाने लग गई है। रही बात टाटा की, तो वो हैरियर सफारी में अब भी डीजल इंजन ही देते हैं, बट आगे आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि उनमें भी जो है पेट्रोल इंजन का इनकॉर्पोरेशन धीरे धीरे हो जाएगा। रही बात हाइब्रिड इंजन की, तो वो एक चीज है जहां पे टाटा को, महिंद्रा को, सबको जो है और थोड़ा काम करना पड़ेगा। ना ही सिर्फ ये माइक्रो हाइब्रिड वाला थिंग, बट फुलर हाइब्रिड्स के ऊपर जो है और भी ज्यादा फोकस अब धीरे धीरे आप देखेंगे ये कंपनीज देने लग जाएंगी। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको जानने को मिल गया व्हाट इज RDE, कैसे जो है डीजल इंजन धीरे धीरे इंडिया में खत्म हो रहे हैं, वर्ल्ड ओवर खत्म हो रहे हैं, और जो ट्रांजिशन है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीनर इंजन्स, हाइब्रिड इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने ओपिनियन भी जरूर बताइएगा इंडिया के करंट इंजन्स के बारे में। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।